सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अड्डा जेआरएफ अड्डा। दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर काफी सारी खास बातें हम लोग जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं और जिक्र करने वाले हैं हम लोग हमारे जून साइकिल 2025 के एग्जाम से रिलेटेड कुछ चुनिंदा टॉपिक्स के बारे में। सो आज की इस क्लास को हम लोग जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्पी रखने वाले हैं और सिर्फ 3 अहम मुद्दों के ऊपर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग मेरे वेबसाइट के ऊपर देख पा रहे हैं कि यहां पर हम लोगों का जो आज का मुद्दा है वो यही है कि जून 2025 जो है वो एग्जाम किस तरीके से जो है वो डिफिकल्ट जो है वो रहने वाला है, क्योंकि गलियारों के अंदर ये चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही हैं कि इस बार का ये जो एग्जाम है हम लोगों का ये कुछ स्पेशल खास रहने वाला है। और खास जो यहां पर चीजें चल रही है वो खास इस चीज को डिनोट करता है जो कि डिफिकल्टी लेवल को जो है वो बता रहा है। अब बात करेंगे हम लोग कि भैया क्यों रहने वाली है डिफिकल्टी ज्यादा, या क्यों एग्जाम जो है वो इस बार हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, ऑब्वियस सी बात है, भूगोल की हम लोग बात कर रहे हैं। सो भूगोल जो है वो क्यों इस बार जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर्स के। उन चुनिंदा पॉइंट्स के अंदर से नंबर फर्स्ट पॉइंट की हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कैसा होगा एग्जाम का लेवल। इस बार जून 2025 के लेवल की बात की जाएगी तो सबसे पहले यहां पर बात की जाएगी कि हम लोगों का जो पेपर 2 है दोस्तों, हम लोगों का जो पेपर 2 है, इस पेपर 2 के अंदर हम लोगों को ऑन एन एवरेज कितने जो है वो नंबर चाहिए होते हैं, कितने करेक्ट क्वेश्चंस जो है हम लोगों को लगाने होते हैं, उस चीज को लेकर जो हम लोगों को श्योरिटी जो हमारे पास में होना चाहिए बिफोर एग्जाम। अगर हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं जेआरएफ को, उसके बाद में नेट को, और फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपके पीएचडी को। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को ऑन एन एवरेज लगभग आप लोगों को जो है वो 75 से 80 क्वेश्चंस जो है वो यहां पर लगाने ही पड़ेंगे करेक्ट। ठीक है, 75 से लेकर आप लोगों को करेक्ट लगाने पड़ेंगे 80 क्वेश्चंस के आसपास में। अगर आप इसकी लोअर लिमिट लेकर 75 लेकर चलते हैं तो मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो विल गेट 150 मार्क्स, और यहां से फिर आप लोगों को जो पेपर 1 है वहां से उसके ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। सो आप लोग देखिएगा कि जून 2025 का जो पेपर लेवल है, इस लेवल को अगर अपन प्रीवियस ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, दिसंबर 2024 की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग प्रीवियस सिर्फ 3 सालों के 6 एग्जाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशली मैं इसके साथ में कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा और आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो सिर्फ हम लोग लास्ट 3 इयर्स की बात कर लेते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर जो 6 एग्जाम हम लोग के हुए हैं, इन 6 एग्जाम्स के अंदर जो है वो क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम बाय एग्जाम ग्रेजुअली कैसे बढ़ा है। कि अगर हम लोग दिसंबर 2022 की बात करें तो वहां हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न लेवल क्या था। फिर हम लोग जून की बात करें नेक्स्ट साइकिल के अंदर, फिर दिसंबर की बात करें नेक्स्ट साइकिल के अंदर, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिलेगी कि हर एग्जाम के अंदर जो लेवल ऑफ एग्जाम है ये क्या हुआ है दोस्तों, ये बढ़ा है। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम बढ़ा ही बढ़ा है। इससे हम लोगों को ये आइडिया मिल जाता है कि इस बार एक बार फिर से आपका एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, अप होने वाला है कंपैरेटिवली दिसंबर 2024 के। तो ये चीज आप लोगों को बेसिकली समझ में आ जाना चाहिए और तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग करना है और इस बात को माइंड के अंदर रख के चलना है कि मुझे ये एक एवरेज लेकर चलना है। तो आप सेफ पोजीशन पर पहुंच जाएंगे अपनी जेआरएफ की, अपने नेट की, या फिर जो भी आप लोग पीएचडी करने वाले हैं, ये आप लोगों का हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हम लोगों का पॉइंट नंबर 2, जिसके लिए हम बात करेंगे भैया कैसे आप लोग, आपने सर बता दिया, भैया आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आपने कैसे बता दिया कि डिफिकल्टी लेवल जो इस बार ज्यादा रहने वाला है। और चलो ठीक है, मैंने बता भी दिया आपको कि लास्ट 3 ईयर का और स्पेशली दिसंबर का आप लोग क्या करना है, एनालाइज करना है, और जब आप एनालाइज करेंगे उसको तो आपको ये चीज मिल जाएगी। बट स्टिल अगर आपको डाउट है इस चीज को लेकर तो दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझाने के लिए, और वो काफी आसान पॉइंट है कि नंबर ऑफ एनरोलमेंट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दिसंबर 2024 की बात करते हैं हम लोग, तो वहां आपने देखा कि लगभग 55 से 60 हजार बच्चों ने एनरोलमेंट क्या किया था।
फॉर्म फिल किया था और एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले स्टूडेंट कितने थे? लगभग 38 to 40,000 के आसपास में बच्चे एग्जाम के अंदर क्या हुए थे? अपीयर हुए थे, बैठे थे। अब आप ये देखिए कि फिर से वही चीज, आप यहां इसका कंपैरिजन कर लो 223 दिसंबर से। क्या कर रहे हैं? आपको सिंपली दिसंबर 223 से कंपैरिजन कर लेना है कि यहां कितने बच्चे थे। तो आपको इंटरेस्टिंगली एक चीज जानने को मिल जाएगी कि वहां लगभग जो है वो 50,000 के आसपास में जो है वो 50K के आसपास में जो है वो स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया था और वहां जो बैठने वाले स्टूडेंट थे वो थे लगभग 34,000 स्टूडेंट के आसपास में अप्रोक्सीमेटली। तो क्या हुआ? वो लेवल बढ़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े, क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है हम लोगों का, जो भूगोल सब्जेक्ट है भाई, प्रैक्टिकल अप्रोच सब्जेक्ट है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि डील करता है वेरियस एस्पेक्ट के साथ में, वेरियस फील्ड के साथ में। और आज का जब दौर अपन देखेंगे, आज का टाइम, आज का जमाना हम लोग देख रहे हैं, तो आज पहले स्टूडेंट जो है वो ये सोचते थे कि नहीं यार ज्योग्राफी नहीं ऑप्ट करेंगे, कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है हम लोग, आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो ज्योग्राफी ऑप्ट करने का मतलब ये है कि सुसाइड करना हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन आज माइंडसेट स्टूडेंट का, आपके और हमारे जैसे स्टूडेंट का चेंज हुआ है। अब वो लोग क्या करने लगे? ज्योग्राफी को एज अ प्राइम सब्जेक्ट मानकर पढ़ने लगे। और आप देखेंगे कि एनरोलमेंट ना सिर्फ इसके अंदर बल्कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर आप लोग देखते हैं कि 11th-12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी ज्योग्राफी के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। देन ग्रेजुएशन के अंदर, देन पीजी भी वो लोग इसी को लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग को बताती है कि ग्रेजुअली एनरोलमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप लोग देख लीजिएगा दिसंबर जून 2025 की हम लोग बात करें, जून 2025 की हम लोग इसी साइकिल की बात करें, तो यहां पर फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं लगभग 4,500 से 5,000। और फिर आप दिसंबर के अंदर देखना, इस बात को आप मार्क करके रख लीजिए मेरी, कि आप जब जो है वो दिसंबर 2025 के अंदर देखेंगे तो लगभग आप लोगों के 70,000 के आसपास में एनरोलमेंट क्या हो जाएंगे? बढ़ने वाले हैं डेफिनेटली। और उसी के साथ में आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि एनरोलमेंट के साथ में वहां पर क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कि अपीयर्ड जो स्टूडेंट है इनका भी क्या हो रहा है? परसेंटेज बढ़ रहा है। मतलब ज्योग्राफी ले ली आपने, स्टडी कर ली और फिर इतना करेज आपके अंदर आ चुका है कि भैया एग्जाम देना ही देना है मेरे को। तो ये चीज आपको बताती है कि भैया एनरोलमेंट बढ़ रहा है। तो एनरोलमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके कट ऑफ हाई जाएगा। जब बच्चे ज्यादा बैठेंगे तो कट ऑफ क्या जाएगा? ज्यादा जाएगा। और जब कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो डेफिनेटली एग्जाम का पैटर्न और उसका लेवल जो है वो अप हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भैया अपने बैठने वाले ज्यादा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा, अच्छा लाइक स्कोर करेंगे। जब वो अच्छा स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? सबके बीच में घमासान होगा। और जब घमासान होगा तो भैया बैटल ग्राउंड पर वही इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएगा, इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएगा जिसके अंदर उसने जो है वो अपने लिए स्पेसिफिकली जो भी चीजें सोच रखी है। या तो आप जेआरएफ के लिए सोचे बैठे हैं, नेट के लिए, या फिर पीएचडी के लिए। सो अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो प्रीवियसली हम लोग बात करें लाइक दिसंबर 2024 की, दिसंबर 2024 की बात कर लेते हैं। 208 हम लोग का यहां पर स्कोर रहा था। ठीक है, 208 हम लोग का स्कोर रहा था। और मजे की बात यह देखो, सोने पर सुहागा, कि इसका एनालाइज हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था एग्जाम रिजल्ट से पहले, 1 मंथ पहले लगभग। आप चैनल पर जाकर विजिट करके देख लेना। और वहां पर हमने बताया था कि लगभग इस बार 208 से 210 +-2 आपका रह सकता है। तो टचवुड इस बार भी डेफिनेटली चांसेस जो है वो इसके अंदर आप लोग इसके अंदर +-2 to 4 कर लीजिएगा। और मान के चलिए 210 से 212 कट ऑफ का, 210 से 212 आप लोग मान के चलिएगा। और ये जो 210 से 212 है हम लोगों के, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप सही तरीके से जो है वो तैयारी करें, और अगर आप सही तरीके से जो है वो डायरेक्शन को फॉलो करें, टीचर्स के या जो भी गाइड या जिससे भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर एक रियलाइज करके, उसके ऊपर ट्रस्ट करके आप लोग जो है वो थोड़ा सा जो है वो लाइक उनकी बात को मानकर आगे बढ़ सकते हैं। सो डेफिनेटली ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, टारगेट है, बड़ा टारगेट है, थोड़ा टफ टारगेट है, बट बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस बार हम लोगों को 210+ नंबर एनी हाउ एट एनी कॉस्ट लेकर आने हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इस बार आपके डेफिनेटली प्रीवियस दिसंबर से डेफिनेटली ज्यादा रहने वाली है। एक्सपेक्टेशन यही है सभी लोगों की। ठीक है, अब इन सब चीजों के लिए आप लोगों के लिए भैया एक
सरप्राइज गिफ्ट होता है हमेशा से। जेआरएफ अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन ऑफ द रिलायबल एंड वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो है वो रहा है, जिसने हजारों स्टूडेंट की लाइफ को, उनकी सक्सेस स्टोरीज को लिखने में हेल्प किए और बल्कि उनको उस मुकाम के ऊपर पहुंचाया जिस मुकाम के लिए उन्होंने ट्रस्ट किया था जेआरएफ अड्डा फैकल्टीज के ऊपर, जेआरएफ अड्डा के ऊपर और चीजों के ऊपर। तो आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि अगर आप जून 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी आपका जो है वो मेन पेपर 2 सब्जेक्ट है, राइट, ज्योग्राफी आपका पेपर 2 सब्जेक्ट है, तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं भैया, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है, तैयारी करना चाहते हैं, करने वाले हैं, सोच रहे हैं, दिसंबर को टारगेट आप कर रहे हैं, दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो भैया बात ही क्या है। तो ये उन लोगों के लिए शेड्यूल जिसके अंदर हम मैराथन लेकर आए हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होने वाली है, पीवाईक्यू सेशन होने वाले हैं जिसके अंदर बाल की खाल को हम लोग निकालेंगे, सीधी बात नो बकवास कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हर क्वेश्चन को डिटेल के अंदर जांचेंगे, परखेंगे और एग्जाम के अंदर हमारी जो तैयारी है वो किस तरीके से करने वाले हैं वो सब कर रहे हैं। तो उस मैराथन का स्केड्यूल यहां पर आपके सामने मौजूद है। 18 मई को और 25 मई को ऑलरेडी हम लोगों के क्या हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, हो चुके हैं मैराथन 2 क्लासेस जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिट 1 एंड 2 3 कंप्लीट कर लिए। अगली जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग करने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, वो करने वाले हैं 1 जून को यानी कि संडे के दिन 11 बजे हम लोग की क्लासेस होती हैं, पूरा शेड्यूल है, आप लोग इसको फॉलो करते हुए आ जाइएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, राइट। अब एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जेआरएफ अड्डा जाना जाता है अपनी एक्सीलेंसी के लिए, जेआरएफ अड्डा जाना जाता है अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। सो उसी के लिए जो है ज्योग्राफी की हम ज्योग्राफी की फैकल्टी है, आप लोग जानते हैं, राइट। तो दिसंबर आप लोग अगर टारगेट कर रहे हैं तो भैया वन ऑफ द मार्वलस प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। मुझे शायद बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मुझे लगता है बताना चाहिए, पर अगर आप जानते हैं तो भैया बात ही क्या है। यहां पर देखिए आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप लोगों को दिया जाने वाला है और 2025 हम लोग यहां पर टारगेट कर रहे हैं दिसंबर वाला। तो यहां आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री कितनी सारी चीजें 1 बाय 1 देखने को मिल रही हैं और आपको बेसिकली सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी भैया, ये सारी चीजें, मार्क माय वर्ड्स। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जुड़ जाइए भैया जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के साथ में। और बस यही चीज थी आज की कहानी, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर जून 2025 टारगेट कर रहे हैं, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज है, आपको अगर सजेशंस देने हैं तो भी आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भैया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।